हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब चा यूमी के छोटे भाई को लेकर पार्क में जाता है तभी वहाँ की सभी लड़कियां चा को देखने लगती है, क्योंकि एक तो चा बहुत ज्यादा हॉट होता है और ऊपर से वो हैंडसम भी होता है। जिसके बाद चा यूमी के छोटे भाई के साथ खेलने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर पार्क यानी कि चा के डैड वो यूमी के घर की तलाश में वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जिसके बाद वे चा को उस बच्चे के साथ देख लेते हैं। तब उनको लगता है कि यह छोटा सा बच्चा चा का बेटा है। जिसके बाद उनको गुस्सा आता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि शेफ की क्लासेस कर रही होती है और वो वहाँ पे अपने छोटे भाई की थोड़ी फिक्र तो करती है, लेकिन वो फिर भी सोचती है कि क्लास खत्म होने पर वो वहाँ से चली जाएगी। तब हम लोग देखते हैं कि चा यूमी के छोटे भाई को बाथरूम में नहा रहा है क्योंकि वो मिट्टी में बहुत ज्यादा खेला था। उसके बाद चा उसे काफी अच्छी तरह से नहाता है और वह उसे बिस्तर पे रखता है और उसका अंडरवेयर ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो उसके अंडरवेयर को सही से चेक करता है तो वो काफी कम क्वालिटी की अंडरवेयर होती है और उसे पहनने से यूमी के भाई के कमर पे काफी सारा दाग भी आ गया था। लेकिन चा के पास कोई और चारा नहीं होता है, इसलिए वो उसे पहना देता है। अब बाद में जब यूमी क्लास खत्म करके आती है तभी वह चा को अपने भाई के साथ देखती है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है। तब चा उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसका देखभाल करने के लिए कही थी। जिसके बाद चा उस बच्चे को यूमी को दे देता है और उसे हल्का सा किस करके वहाँ से चला जाता है। अब इधर यूमी फिर से ख्यालों में खो जाती है। अब चा घर पे जाता है जहाँ पे वो भी इसी बात के बारे में सोच रहा है और थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश भी कर रहा है। तभी उसे बिल्ली की आवाज आती है जहाँ पे जब वो जाके चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी जो छोटी सी बिल्ली थी उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है। इसलिए चा बहुत खुश होता है, इसलिए वो छोटा सा कपड़ा लाके उस बिल्ली के पास में रख देता है ताकि वे लोग वहाँ पे आराम से सो सके। सीन कट होती है ऑफिस में जहाँ पे चा अगले दिन ऑफिस जाता है और वो वहाँ पे मीटिंग अटेंड करता है। लेकिन तभी वहाँ पे सभी लोगों का प्रोजेक्ट काफी ज्यादा बेकार होता है, इसलिए चा उन सभी प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देता है। और तभी चा उन सभी को बताता है क्यों ना वो कंपनी में एक नया ऑफर निकाले, एक डैड के अंडरवेयर के साथ साथ एक बच्चे का अंडरवेयर भी फ्री दे। इससे उसके बिजनेस में काफी ज्यादा मुनाफा होगा। तभी यह आइडिया सभी लोगों को पसंद चली जाती है, जिसके बाद वे सभी इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी चा अपने डैड से मिलने जाता है जहाँ पे उसके डैड ने ही चा को बुलाया था और तब उसके डैड चा को बताते हैं कि मैंने कल तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ पार्क में देखा था। तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सीक्रेट अफेयर के बारे में पता था, लेकिन तुम्हारा बच्चा भी है, वो भी 3 साल का, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब चा भी इधर सोचने लगता है कि कहीं वो छोटा सा बच्चा यूमी और चा का बेटा ना हो, क्योंकि वो अभी भी 3 साल का है और उन लोगों का वन नाइट स्टैंड भी 3 साल पहले हुआ था। अब रात में चा यूमी को अपने कार में बैठाकर उसे घर पे छोड़ने जाता है। तभी वो उसे रोक के उसे कहता है कि 3 साल पहले जो हम दोनों के बीच में हुआ था वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड नहीं था, वो आज भी उस रात को भूल नहीं सका है और उसके बाद वो किसी भी लड़की को डेट भी नहीं कर सका है और वह आज भी यूमी से प्यार करता है। अब इधर यूमी यह सुनने पर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक इस बारे में कभी सोची ही नहीं थी। जिसके बाद चा उसे गले लगा लेता है और यूमी भी थोड़ी सी खुश होने लगती है। तभी उन दोनों को हेरी देख लेती है, जिसके बाद टाय वहाँ पे आता है और वह हेरी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। अब इधर यूमी और चाय एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टाय हेरी का हाथ पकड़ के जब ले जा रहा होता है तभी हेरी उससे हाथ छुड़ाती है। तब चाय उसे कहता है कि तुमने मुझे एग्जाम के लिए कास्ट करने का फैसला किया था, मैं उसके लिए तैयार हूँ और बदले में तुम्हें चा और यूमी को छोड़ना होगा। उसके बाद हेरी उसके ऊपर रोती हुई चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन जाता है नेक्स्ट डे पे जहाँ पे यूमी अपने किचन रूम में काम कर रही है और वो सभी लोगों को खाना खिला रही है। तभी वहाँ पे चा के डैड मिस्टर पार्क आते हैं और वो खाना के लिए वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी यूमी उनके पास खाना लेके जाती है और वे यूमी को वहीं पे बैठने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वे खाना खाते समय यूमी से बातें करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जानती हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। उसके बाद चा के डैड यूमी से कहते हैं कि मुझे तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता है और मैं आज तक सिर्फ इसलिए चुप हूँ क्योंकि चा तुम्हें पसंद करता है और तुम भी चा को पसंद करती हो। अब बाद में जब यूमी अपने भाई के साथ पार्क में बैठी होती है तब वो इसी के बारे में सोच रही होती है कि मिस्टर पार्क को उन दोनों के बारे में कैसे पता चला और वे इस रिश्ते के लिए क्यों राजी हो गए। तभी वहाँ पे चा चला आता है, जिसके बाद वो यूमी को भाई को अपने गोद में ले लेता है और वह यूमी से बातें करते हुए आगे जाने लगता है। जिसके बाद चा अचानक से यूमी का हाथ पकड़ के दौड़ने लगता है। जिसके बाद वे दोनों रास्ते में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और वे लोग काफी खेलते कूदते हुए रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं जहाँ पे वे अपने भाई के साथ ही काफी सारे आइसक्रीम खाते हैं।
अब खेलने कूदने के बाद चा यूमी को रात में घर पे छोड़ता है और उसे उसके भाई को लेकर गुड नाइट कहकर चला जाता है। अब उसके बाद चा अपने मैनेजर से मिलता है, जहाँ पे वो उसके बाद शक करने लगता है और उसे पूछता है कि तुम 3 साल से मेरे ही साथ हो और तुमने ही यूमी के बारे में मेरे डैड को बताया होगा। अब यह सुनने के बाद मैनेजर उसे कहता है कि मैं भले ही 3 साल से आपके साथ हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी आपसे गद्दारी नहीं की और मैंने कभी भी यूमी के बारे में मिस्टर पार्क को नहीं बताया। मुझे लगता है कि यह काम उनके एजेंट्स का है। जिसके बाद चा भी सोचने लगता है कि मैनेजर भी सच कह रहा है। वही दूसरी तरफ यूमी टाई के रेस्टोरेंट में है, जहाँ पे वो काफी प्यार भरी बातें कर रही है और वह ड्रिंकिंग के नशे में भी है और वह साथ में टाई को बताती है कि वह अब तक इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोची थी, लेकिन अब वह चा से प्यार करने लगी है। और जिसके बाद यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।